मोहम्मद बचल मर साहब, सिंध हुकूमत में और वफाक की हुकूमत में जो अख्तियारात के हवाले से, इस इशू के हवाले से जो कंट्राडिक्शन का सिलसिला शुरू हुआ है और लॉकडाउन, वफाक कह रहा है हम नरमी कर रहे हैं इस, लेकिन सिंध उसी सूरत हाल में उसी अपने मौके पर डटी हुई है। तो इस ताज़ी जो कंट्राडिक्शन के है, इसके हवाले से आप क्या करना चाहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाई, पहले बात तो ये है कि लॉकडाउन से कोई फ़ायदा नहीं है। वो क्यों? वो जो बीमारियों से और ये जो वबा आई है, ये जो कोरोना वायरस आई है, इसकी जो बुनियाद है उसके अंदर मुतासिर बंदे कम हो रहे हैं। जो भूख बदहाल पे 80% लोग ऐसे हैं जो बहुत कमज़ोर तबके से हैं। वो गरीब बहुत परेशानी के आलम में फाक़िया कशी हो गई है। जो ये लॉकडाउन को और मज़ीद बढ़ाएंगे तो ये पाकिस्तान की बड़ी तारीकी की एक चीज़ नुकसान वाली होगी, जो पूरे पाकिस्तान जब से बना है और आज तक ऐसा नुकसान नहीं हुआ होगा। जो लॉकडाउन को और आगे बढ़ाया गया तो इंसानी कत्ल बहुत होंगे। जो अभी इमरान खान साहब काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। और वो जो अभी कंडीशन लॉकडाउन की नरम कर रहे हैं, ये अच्छा एक उसने फार्मूला इस्तेमाल किया है। और हम खुदा रासिद गवर्नमेंट को भी अपील करते हैं कि अल्लाह के वास्ते, उस रसूल के वास्ते, उसकी उम्मत हो, उसकी औलाद हो, आप लोग तो मस्जिदों को भी खोलो और इस लॉकडाउन को भी नरम करो। अवाम इंशाल्लाह हर चीज़ देख चुकी है और वो इंशाल्लाह इस चीज़ से मुकाबला भी करेगी और इस चीज़ की परहेज़ भी करेगी। ऐसी बात नहीं है जो लॉकडाउन में आप परहेज़ समझ रहे हो। तो ये जो दुकान, ये कारोबार तो वैसे भी चल रहे हैं, मगर वही अवाम उसमें नुकसान उठा रही है। वो दुकानदार 1 रुपये वाली चीज़ उनको 2 रुपये में दे रहे हैं और मजबूरी की वजह से वो चीज़ें ख़रीदी जा रही हैं। और थाने कचहरियाँ जो उनकी थाने लगे हुए हैं, वो भी उनसे 2 रुपये लेके और उनको इस्तेमाली करने के लिए हुनर दे रहे हैं। अच्छा, ये कल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने प्रेस ब्रीफिंग दी थी कि हम सिंध को आवाम को रिलीफ दिया है और वफाक जो है ना इसी में रुकावट बन रहा है। इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? यार, जो सिंध गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है, मैं समझता हूँ कि जिसकी आंखें नहीं हैं उससे भी आप पूछोगे तो वो भी बोलेगा कि जितना हम लोगों के साथ हमारी सिंध में जुल्म हुआ है, क्या पता पाकिस्तान में किसी कोने में ऐसा जुल्म नहीं हुआ हो। बाकी बिलावल साहब की मर्ज़ी है, वो जितनी भी बातें करे उसका हक है, करे, मगर बात वो करे जो उसके नाना फरमा के गए थे, जो उसकी वालदा काम पाकिस्तान के लिए कर गई, उसके ऊपर काम करेगा तो इसके लिए बेहतरी होगी। बाकी ये जो अभी खामखा की लड़ाई है और ये वो बातें अवाम को बता के और सबको चूतिया बनाया जा रहा है, ये तो मैं समझता हूँ कि अवाम अभी होशियार हो गई। अच्छा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है और वो इमरान खान ने अभी एहसास प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है, पैसे भी रिलीज़ हो चुके हैं अवाम को। इसके दोनों प्रोग्राम को आप कैसे देखते हैं? यार देखो, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट थी, मैं समझता हूँ कि काम तो बहुत अच्छा था, मगर इसको मुतासिर को नहीं दिया गया है। वो 15, 14, 12, 16 स्केल वालों की बीबियों के नाम है। अभी वो सब की पकड़ाई इमरान खान ने बहुत अच्छा काम किया है कि अभी उसने जो ये चीज़ें निकाली हैं कि भाई जो नौकरी या हजरात नौकरी वाले हैं और वो इसी एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की सपोर्ट ले रहे हैं, उन सब से अभी पैसे रिकवरी हो रहे हैं और वो गरीबों में ही बांटे जाएंगे। बाकी जो एहसास प्रोग्राम है वो बहुत शान पीन के, उसके बाद कोई 99% अच्छा काम जा रहा है, 1% नवा काम है, 1% जो नाजायज़ी पैसे उठा रहे हैं, तो इंशाल्लाह उनसे भी ऐसे ही रिकवरी की जाएगी। क्योंकि वो पाकिस्तान में उनके पास सनासी कार्ड है, रिकॉर्ड तो उनका आ जाता है ना। वो ये नहीं समझे को नाजायज़ी पैसे लेने वाला वो अभी बचेगा, अभी वो नहीं बचेगा। वो गंदा भी होगा, ब्लैक लिस्ट भी होगा और जो गरीब का हक लेगा इंशाल्लाह वो खुद बदनाम भी हो जाएगा। अच्छा बचर साहब, ये जो बिज़नेस मैन हैं, बिज़नेस तबका है, उसी ने अल्टीमेटम दिया है उन्होंने कि हम 10 तारीख को हम अपना कारोबार ओपन करेंगे पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि ऊपर ईद भी आ रही है और रमज़ान शरीफ भी है। तो ये इसको अल्टीमेटम को आप कैसे देखते हैं?
यार देखो, पूरे वर्ल्ड एशिया का लॉकडाउन नरम हो गया है। इन्होंने भी तो देखो, हमारे सिंध ने पहले लॉकडाउन स्टार्ट किया, उसके बाद पाकिस्तान में लॉकडाउन होना शुरू हो गया। अभी जब पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन की नरमी हुई है तो क्यों नहीं ताजर अपना कारोबार करें। इन गरीबों को सहूलत भी मिलेगी, मज़दूरों को मजदूरी भी मिलेगी, और वो अपने बच्चों के लिए ऊपर से ईद भी आ रही है, ऊपर से मुहर्रम भी आ रहा है। तो अभी ये कितनी जंग करेंगे। तो इससे बेहतर ये है कि अल्लाह के आसरे पे छोड़ के इनके ऊपर जो मशीनरी हैं, स्प्रे हैं, उनको थोड़ा ये ज़ोर देवें और इन आवाम को अल्लाह के आसरे पे छोड़ें। ये इंशाल्लाह खुद ही इस जंग से फतह लेंगे जो कोरोना वायरस की जंग आई है। बाकी ये जो लॉकडाउन को और सख्त करेंगे तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा नुकसान और नहीं होगा जितना इस मज़ीद लॉकडाउन में नुकसान पड़ेगा। अच्छा, पीटीआई के जो रहनुमा हैं सिंध हुकूमत पे जो वो तो कह रहे हैं कि उसी ने काम नहीं किया है, लेकिन सीएम कह रहा है कि हमने आवाम को इसी माह में 36-38 दिनों में बहुत रिलीफ दिया है। और पीपल्स पार्टी का जो आप इस कोरोना वायरस के बाद क्या मुस्तकबिल देखते हैं? यार सीएम साहब तो अभी सैयद बादशाह है, वो जो बातें करेगा तो माशाल्लाह अच्छी करेगा। बाकी ये है कि इस 36 दिन में क्या, ये इस 5-7 साल में जो रिलीफ आवाम को दिया है वो सारे आवाम को पता है। मगर जो अभी चेयरमैनों के फ़ंड थे वो फ़ंड भी इन्होंने जो है अपने ख़जानों में वापस रख दिए हैं। और मैं समझता हूँ कि पूरे सिंध के अंदर इन्होंने कोई 50 लाख का राशन बांटा हुए तो और बात है। बाकी अरबों और करोड़ों की जो बातें चल रही हैं इसको मैं तस्लीम नहीं करता हूँ। जो ये हालात है तो अवाम तो अभी खुद समझ गई है कि सिंध गवर्नमेंट की उनकी ये बड़ी अक्सरियत से वो बैठे हैं और उसके बाद भी अवाम के साथ इतनी नाजायज़ी है सरासर। तो ये मैं समझता हूँ कि अभी इनका आगे कोई फार्मूला नहीं बचा है जो ये इस्तेमाल करें। इनके जो भी कार्ड थे, जो भी इनके फार्मूले थे, मैं समझता हूँ ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा मोहम्मद बचत साहब, ये डेली जो है ना केसेस कोरोना वायरस के मज़ीद बढ़ रहे हैं। अब फिगर ये है कि 7,000 से ऊपर केसेस हैं और लोकल ट्रांसमिशन केसेस भी जो है ना बढ़ रहे हैं। तो ये वो हकीकत है, ये केसेस बढ़ रहे हैं या वायरस है नहीं है, क्या ये मामला आखिर क्या है? यार देखो, एक तो बड़े में बड़ी बात ये है कि मौसम की तब्दीलियाँ आ गई हैं। जो मौसम आज से 3 महीना पहले थी, तो ये 3 महीने पहले जो गर्मी आनी थी वो अभी आई है। तो पहले ठंड जो है जनवरी के बाद ठंड का जो मौसमी हालात थे ख़त्म हो जाते थे, वो अभी चौथे महीने तक ठंड चली। तो उसकी वजह से हमारे पाकिस्तान में तो ये बुखार, ये नज़ला, ये तो मैं समझता हूँ हम जब से पैदा हुए हैं तो ये हम लोगों के पास मौसम के हिसाब से आते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इतनी कोरोना वायरस का कोई खर्चा इस तरह मसला नहीं है। अभी भी कुछ हमारे पड़ोसों में से इधर उधर से बंदे लेके गए, कोई 3 साल से पहले बीमार थे, कोई 2 साल से बीमार थे। वो गरीबों की उम्र भी बड़ी थी, हम उनको तो क्लियर जानते थे, मगर उनको भी गरीबों को कोरोना वायरस की मद में रख दिया गया। तो असल में जब कुरान में लिखा हुआ है कि जब इतनी बड़ी बीमारियाँ बवा आती हैं और इतनी वायरस ख़तरनाक आती हैं जिनका इलाज नहीं होता है, तो अल्लाह के पास तो उनका इलाज है। जब ये मस्जिदें बंद हैं, मंदिरों में हिंदू की कम्युनिटी जो पाकिस्तान में बहुत कम है, वो भी अपने मंदिरों के अंदर अपना जो भी उनकी पूजा घर है वो चालू करके बैठे हुए हैं। मगर हमारे पूजा घर बंद हुए मस्जिदों को इन्होंने ताले लगा दिए। और जब जुम्मे का दिन आता है, हम समझते हैं कोई क़यामत का दिन है सिंध के अंदर। मैं तो क़यामत ही समझता हूँ। जो हमारे इधर हुक्मरान काम चालू करके बैठे हुए वो क़यामत से भी बदतर है। अच्छा मोहम्मद बचत साहब, आखिरी आपसे ये कहेंगे लोकल सखर सिटी के हवाले से कि मेयर सखर डेली बेसिस पे अपनी प्रोग्रेस बता रहा है, सोशल मीडिया पर भी, चैनल में भी, मैंने ये किया है, वो किया है। क्या ये हकीकत है कि उसने कुछ किया है काम? यार बस ये है कि पाकिस्तान का एक इसने लबे मेरान पे एक बड़ा झंडा लगा दिया है। ये तो इसने काम किया है, पैसे अलाए कितने लिए अल्लाह को पता है। बाकी
और तो मैं समझता हूँ कि कोई 20-30 राशन वो भी डैमेज वाले लोगों को पहुँचाए इन्होंने। बाकी कुछ ऐसे चेयरमैन हैं जो अपने तरफ अपनी मदद आप काम कर रहे हैं, से और भी अल्लाह के चाहने वाले हैं तो वो काम कर रहे हैं। बाकी मेयर तो मैं समझता हूँ कि जो दोस्तों से इसने फंड लिया है वो भी गरीबों को नहीं दिया है, जो दोस्तों से इसको ठेकेदारों से इधर उधर से फंड मिला है ना वो भी पूरा नहीं दिया है। मेहरबानी मानो बचर साहब।